हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। जैसे आप सारे स्टूडेंट स्मार्ट हो, इसीलिए ये यूट्यूब चैनल का भी नाम है स्मार्ट स्टडी। तो आज हम ईवीएस का क्लास 3 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, पूनम स्टेज आउट। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या लिखा है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग समझना। माँ, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल। माँ, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. ये अपनी माँ से बोल रही है पूनम कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है और मैं बहुत दिन से 2 दिन से मैं घर पर हूँ, इसलिए मुझे स्कूल जाना है। यहाँ तक हमने रीडिंग कर लिया। अब आगे है I am getting bored. I am getting bored, said पूनम। मतलब पूनम कह रही है मम्मा मैं बोर हो गई हूँ घर पे, इसलिए मुझे स्कूल जाना है। तो बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। तो उसकी माँ कह रही है, किससे? अपनी बेटी पूनम से, कि बट तुम्हें अभी भी फीवर है, स्टिल हैव फीवर, मतलब अभी भी तुम्हें फीवर है, तुम बाहर नहीं जाओ। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट। पूनम की मम्मा कहती है कि बाहर जाओ और फिर जाकर बैठो कोट ऑन द कोट। कोट होता है खटिया या फिर आप बेड कह सकते हो, उस पर वो ऊंचा होता है, उस पर बैठने के लिए कह रही है। यहाँ पे लिखा है ना, रिप्लाइड माँ, उसकी माँ बोलती है। फिर आगे है पूनम फेल एस्लीप ऑन द कॉट सडनली, समटाइम्स फेल ऑन हर फेस। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच हर चीक। Oh no, whose mischief is this? Is it the crow or the pigeon? Question mark है यहाँ पे। It seems it's the crow. पूनम जैसे ही कोर्ट पे जाती है, खटिया या फिर जो चौकी है, बिस्तर जिस पे आप लोग सोते हो, उस पे जाती है और उसे नींद आने लगता है। सडनली, अचानक से वहाँ पर कोई आता है पूनम के फेस पे, फेल ऑन हर फेस, और पूनम जाग जाती है। उसके फेस पे कुछ चढ़ा जैसा लगता है, जैसे कि उसके फेस पे कुछ चढ़ा है, कुछ टच किया है, और उसके गाल को छूता है। पूनम उठ जाती है और कहती है ओ नो। देखते हो, अगर आपको कोई अचानक से टच करेगा तो आप देखोगे ना, हाँ कौन मुझे टच कर रहा है, कौन मुझे छू रहा है पीछे से, बगल से। वो कहती है कौन कौन नटखट है, कौन मुझे छू रहा है। इज इट क्रो और द पीजन? क्वेश्चन करती है, क्या वो कौवा है? क्रो में से आप लोग जानते हो कौवा, पीजन कबूतर। क्या वो कौवा है या कबूतर है? इट सीम्स इट्स द क्रो। वो देखती है, बोलती है अच्छा ये तो क्रो है, कौवा है। आगे आगे देखिए क्या लिखा है। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स इन देयर इन्वायरमेंट। थ्रू दिस लेसन चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर, नॉट जस्ट सीट इन द क्लास एंड रीड देयर लेसन। इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन जो हैं वो पीपल से, इन्वायरमेंट से बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और इस लेसन से वो यही जानेंगे कि नेचर में क्या है, नेचर की क्या ज़रूरत है। ये एक इन्वायरमेंट चैप्टर है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे Poonam looked up. She saw many animals on the tree. Which animals can you spot on the tree in the picture? Write down their names. यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूनम देखती है और उसके आसपास एनिमल्स ऑन द ट्री, पेड़ पे ट्री एनिमल्स बैठे हुए हैं, बर्ड्स बैठे हुए हैं, उसे हमें स्पॉट करना है पिक्चर में और बताना है। यहाँ देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो देखिए क्या क्या है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए क्रो है, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है? क्रो। और यहाँ पे क्रो के बगल में कौन क्या बैठा हुआ है? स्क्विरल। स्क्विरल जो कि गिलहरी होती है। और क्या आपको नज़र आ रहा है? यहाँ देखिए पीजन। पीजन क्या होता है? कबूतर। और यहाँ क्या है? पीजन के नीचे मंकी, ये मंकी बंदर। और यहाँ देखिए आप लोग छोटी छोटी क्या दिख रही है? मंकी और पीजन के नीचे यहाँ बीच में देखिए, यहाँ पे चींटियाँ नज़र आ रही हैं, जो कि होता है एंट। एंट ये देखो यहाँ पे है ना एंट, छोटी छोटी चींटियाँ चल रही हैं।
फिर उसके बाद क्या है, बटरफ्लाई, तितली। आप लोगों ने देखा होगा, फूल पर देखा होगा उड़ते हुए बटरफ्लाई को। और बटरफ्लाई के नीचे है जस्ट मैना। मैना भी आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर छत पे आती है उड़ते हुए। फिर ये है स्पैरो, चिड़िया। यहाँ पे फिर से एक बटरफ्लाई है, तो आपको एक ही बार लिखना है बटरफ्लाई का नेम। अगर 2 बार पिक्चर में तो नहीं, आप 2 बार नहीं लिखोगे। सारे एनिमल्स, बर्ड्स का नाम आप सिर्फ एक ही बार लिखोगे। उसके बाद है यहाँ पे पैरोट, मीन्स तोता। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप सारे नेम लिखोगे, बटरफ्लाई, पैरोट, स्क्विरल, जो भी है यहाँ पे उस सब का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा, आप इसमें देखना, और जो जो एनिमल्स, बर्ड्स हैं इस कॉलम में फिल कर देना। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विद इट। उसके बाद पूनम, उसके बाद अगले पैरा में लिखा हुआ है, पूनम एक जमीन से, एक ग्राउंड से एक पत्ता उठाती है और अपने गाल को पोंछती है। चीक मीन्स गाल, अपने गाल को रब करती है, पोंछती है, लेकिन तब भी उसका गाल स्टिकी, चिपचिपा लगता है उसे। तो वो सोचती है कि मैं बाहर पॉन्ड में जाऊं और अपना फेस धो लूँ। पॉन्ड समझते हैं, जैसे नदी देखते हो ना आप लोग, नदी में पानी होते हैं, उसी तरह गांव में छोटे छोटे पॉन्ड बने हुए होते हैं। हिंदी में उसे पोखर कहते हैं। उसमें पानी रहता है, उसमें गांव के लोग अपने गाय को, भैंस को, जो भी छोटे छोटे जानवर होते हैं, नहलाते हैं, या फिर जानवर वहाँ जाकर पानी पीते हैं। नदी से छोटी साइज़ की होती है वो, तो वहीं जाकर अपना फेस धोती है। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड। मतलब कौन से एनिमल्स को पूनम पॉन्ड में देख रही है। पिक्चर देख रही है ऊपर, ये क्या है, पॉन्ड, पानी दिख रहा है ना। तो पूनम इसमें कौन कौन से एनिमल्स को देख रही है, आपको यहाँ नेम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बुफेलो। तो आप फर्स्ट कॉलम में लिख देना बुफेलो। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, बर्ड है, स्वान। उसके बाद देखिए यहाँ है फ्रॉग, और क्या नज़र आ रहा है, गोट, बकरी। और देखिए यहाँ आपका कछुआ। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना, वही कछुआ है ये, जिसे कहते हैं टॉर्टवाइस। तो चलिए इसमें आप फिल कर देना इस कॉलम में। आगे अब देखिए क्या है, इन द बुक द वर्ड एनिमल यूज्ड फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इस बुक में एनिमल्स वर्ड का यूज हुआ है। इसका मतलब यही नहीं कि जैसे एनिमल्स आपको लिखने का है, जैसे ये एनिमल्स है ना, लिखने कह रहा है, तो इसमें देखिए एनिमल है, गोट है, बर्ड्स भी है। तो ये नहीं कि हम एनिमल बोला है तो हम इसमें चिड़िया का नाम नहीं लिखेंगे, बर्ड्स का नाम नहीं लिखेंगे। इस बुक में, इस चैप्टर में एनिमल्स वर्ड यूज़ हुआ है कीड़े मकोड़ों के लिए भी, इंसेक्ट्स के लिए भी, पशु पक्षी के लिए भी, फिश हैं, जो मैमल्स होते हैं, फिश होते हैं, उन सब के लिए एनिमल्स वर्ड यूज़ हुआ है। क्योंकि बार बार यहाँ क्वेश्चन ऐसे अगर लिखिएगा विच एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, मतलब बहुत जगह ले लेगा। इसलिए शॉर्ट में यहाँ एनिमल्स लिख देता है, तो वो सारे उसी के अंदर आ जाते हैं। एट दिस एज चिल्ड्रेन कैन क्लासीफाई एनिमल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इस एज में आप सभी को एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा, अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया जाएगा। मतलब कौन से एनिमल्स जो हैं वो वाटर एनिमल्स हैं, कौन ग्राउंड पे चलते हैं, कौन आसमान में उड़ते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एनिमल। इनकरेज चिल्ड्रन टू कलेक्ट मोर डिटेल्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम चिल्ड्रन को, आप सभी बच्चे को एनिमल के बारे में, एनिमल बर्ड के बारे में अच्छे से समझा सके, उसका मीनिंग समझ सके, एनिमल्स क्या होते हैं, और तरह तरह के जानवर, पशु पक्षी के बारे में जानकारियाँ लाएं और समझें। इससे बच्चे क्या होंगे, इनकरेज होंगे। आप बहुत ज़्यादा, आप में जानने की उत्सुकता बढ़ेगी कि कितने कैसे कैसे जानवर होते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन जानवर कहाँ पे रहते हैं। आगे देखिए क्या है, कैन यू, आगे देखिए, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड। मतलब क्या जो आप पॉन्ड में देख रहे हैं उस एनिमल की तरह आप एक्ट कर सकते हो, मतलब एक्टिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितने सारे हैं एनिमल, तो क्या आप इसकी मिमिक्री कर सकते हो।
आप लोग कैसे, कोई डॉगी का साउंड निकालता है, कोई बिल्ली का साउंड निकालता है, जैसे बिल्ली का साउंड है म्याऊं, बकरी का साउंड है तो मैं, ऐसे करता है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पे जो पॉन्ड में जो भी एनिमल्स दिख रहे हैं, क्या उसका साउंड निकाल सकते हो। कह रहा है विच एनिमल्स मेक व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स, ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स। यहाँ पे कह रहा है विच एनिमल्स मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स, कौन सा एनिमल्स किस तरह के साउंड्स और मूवमेंट्स निकाल रहे हैं। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स, हमें भी उस तरह का सिमिलर साउंड्स निकालना है, निकाल कर देखना है। आप लोग तो बच्चे तो बहुत से तरह के साउंड्स निकालते हैं। आगे कह रहा है डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तरह तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे जगह जाने के लिए अलग अलग तरह का चलने का उपाय लगाते हैं। मतलब हम लोग देखिए, आप बच्चे, हम इंसान, हम लोग कैसे चलते हैं, पैर से, 2 पैर है, हम अपने पैरों से चलते हैं। लेकिन आप एनिमल्स को देखते हो कि नहीं, कि 4 लेग्स होती है, 4 पैर होती है। बर्ड्स होते हैं तो वो चलते भी हैं, लेकिन साथ साथ उनके पंख भी होते हैं जिसे फेदर कहते हैं, तो वो उड़ते भी हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सम एनिमल्स वॉक, मतलब कुछ एनिमल्स चलते हैं। सम क्रॉल, क्रॉल मतलब क्या होता है, गुड़कना, आगे बढ़ना, मतलब रेंगना। जैसे एनिमल्स, चलने वाले एनिमल्स में गोट हो गए, बफेलो हो गए, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, एस, डंकी, जिराफ, बहुत से जो भी एनिमल्स होते हैं वो सारे क्या हैं, वॉक कर रहे हैं। सम क्रॉल, कुछ रेंगते हैं। रेंगना जैसे स्नेक देखिए रेंगता है, टॉर्टवाइज क्या करता है, रेंगता है, तो ये सब है क्रॉल करता है। सम फ्लाई, फ्लाई कौन करता है, उड़ता है। कुछ एनिमल्स उड़ते हैं जिसमें बर्ड्स ये सब आ गए। सम स्विम, कुछ तैरते हैं। स्विम जैसे मछली ये सब जो है उसमें रिवर में, पॉन्ड में, समुद्र में तैरती है। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, और कुछ अपने फीट का इस्तेमाल करते हैं। सम यूज देयर विंग्स, कुछ अपने पंखों की यूज़ करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स टू, राइट विच ऑफ देम। आपने भी बहुत से एनिमल्स को देखा होगा, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले। जो कैन हॉप है मीन्स जो फुदक फुदक के करते हैं, हैव विंग्स जो उड़ते हैं, हैव फीट जो पैरों से चलते हैं, हैव अ टेल जो पूंछ के सहायता से चलते हैं। तो चलिए बताइए, कैन फ्लाई, फ्लाई से कौन कौन से इसमें एनिमल्स का नाम आएंगे जो उड़ते हो। तो आपने तो पिक्चर में ही बहुत सारा देख लिया एनिमल्स का नाम, तब तो आप आसानी से बता सकते हो। तो फ्लाई में आप लिख सकते हो पीजन, स्पैरो, पैरट हो गया। अब क्रॉल में आप क्या लिख सकते हो, जो रेंगते हो, तो उसमें हो गया टॉर्टवाइज, स्नेक। और एक बताइए और क्या होगा, मुझे तो और याद नहीं आ रहा। और हाँ, टर्टल, क्रोकोडाइल, ये सब क्या हुआ, क्रॉल करते हैं, मतलब रेंग कैसे से चलते हैं। देखिए बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, खूब पढ़ने में सारे बच्चे ध्यान लगाते हैं। अब आगे देखिए, कैन वॉक जो चलते हों, तो हो गया काऊ चलता है, बफेलो, गोट। आप जो भी एनिमल्स को देखते होगे अपने आसपास चलते हैं उसका नाम लिख देना। आगे कैन हॉप जो फुदकते हैं, कुदक कुदक कर चलते हैं, तो क्या होगा, फ्रॉग देखते हो जंप करता है। कंगारू देखते हो वो भी कुदकता है, जंप करता है, हॉप करता है। एंड अब है हैव विंग्स, मतलब जिसके पास पंख होती है, तो क्या हो जाएगा, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जानते हो आप लोग, हाउस फ्लाई जो मक्खी दिखती है हमें, उसके बाद हो जाएगा, हम ये वाला बता रहे हैं हैव विंग्स। हाउस फ्लाई आप लिख सकते हो, यहाँ पर बटरफ्लाई लिख सकते हो, मॉस्किटो लिख सकते हो, मच्छर। अब है अगला है हैव फीट, मीन्स जिसके पैर होते हैं। तो पैर तो आप किन बहुत सारे जानवरों को देखे होंगे, सभी के पैर होते हैं, तो किसी के भी लिख देना, जैसे कि डॉग,
डॉग, कैट, रैबिट, काऊ, बहुत सारे एनिमल्स हैं, सभी के लेग होते हैं, वहाँ पे इसके नाम लिख देना है। उसके बाद है हैव टेल, मतलब जिसके पूँछ होती है। तो पूँछ तो आप बहुत लोगों के देखे होंगे। कोई ऐसा एनिमल या फिर बर्ड्स भी होते हैं, वो भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिनकी पूँछ होती है। तो इसमें पूँछ में लिख देना आप काऊ लिख सकते हो, बुफैलो लिख सकते हो, लिजार्ड भी लिख सकते हो। लिजार्ड समझ रहे हो, छिपकली जो दीवार पे होती है, आपको अक्सर घर में दिखती होगी। आगे देखिए क्या है। Animals live in different places. Some animals live in the trees, some in water, some live on the land, some live under the ground and some fly in the sky. यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ट्री पर रहते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, वाटर में, और कुछ जो होते हैं वो धरती पे रहते हैं, मतलब ज़मीन पर रहते हैं। ऐसे धरती पे तो सारे रहते हैं, धरती पे बहुत तरह का चीज़ रहता है ना, जैसे कहीं पानी हो गया, कहीं समुद्र है, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, अलग अलग तरह का चीज़ होता है। तो वही कह रहा है कि कुछ जो होते हैं वो ज़मीन पे होते हैं और कुछ होते हैं ग्राउंड पे, कुछ होते हैं आसमान में, जैसे आकाश में, मतलब कि जो उड़ते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, जो इंसेक्ट्स बहुत सारे उड़ते हैं, वो सब क्या कहाँ रहते हैं, स्काई में, आसमान में। आगे क्या है, सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, लेकिन कुछ एनिमल्स वैसे भी होते हैं जो हमारे घर में रहते हैं। जैसे देखे होंगे आप, दूध आपके यहाँ आता होगा तो बहुत से लोग घर में काऊ रखते हैं, बुफैलो रखते हैं। आप लोग घर में बहुत से लोग डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, बिल्ली देखे हैं ना, ये सब भी रखते हैं। बहुत से तो हॉर्सेस भी रखते हैं, गोट, ये सब एनिमल्स हैं जो घर में रखा जा सकता है। आगे है आगे देखिए, यहाँ से ये वाला बता रही हूँ। चिल्ड्रेन लव टू लुक एट द कलर्स, शेप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड लिसन टू देयर साउंड्स। आप लोगों को क्या पसंद रहता है? बच्चे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? कलर्स पसंद करते हैं, तरह तरह के शेप्स पसंद करते हैं, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स चलते हैं, बोलते हैं, उनका आवाज़ सुनकर देखते हैं बच्चे खुश हो जाते हैं। आप लोग भी खुश हो जाते होगे एनिमल्स को देख के। बच्चे, चिल्ड्रन जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स को, शेप को, एनिमल्स को देख के बहुत खुश होते हैं। आप लोग भी एनिमल्स को देखते होगे, कलर्स को देखते होगे, डिफरेंट कलर्स। आप जो कलर आप लोग करते हो पेंसिल से, स्केच पेंसिल, डिफरेंट कलर्स होते हैं ना उसमें, अलग अलग तरह के, ब्लू, ब्लैक, वाइट, येलो, पिंक, तो वो सब आप लोगों को अच्छा लगता है। उसी तरह एनिमल्स भी आप लोगों को पसंद होंगे, और वो जो साउंड निकालते हैं तरह तरह के, वो भी बहुत अलग अलग तरह की साउंड रहती है। तो वो सब बच्चे को बहुत पसंद आते हैं, बहुत लाइक करते हैं, और दे इंजॉय इमिटेटिंग देम टू। इमिटेटिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इमिटेटिंग मतलब नकल उतारना, नकल करना किसी चीज़ का। बच्चे देखते हैं अक्सर, जैसे ही किसी को, जैसे डॉगी है, अगर वो भौंक रहा है तो बच्चे भी सेम टू सेम वैसे ही भौंकना शुरू कर देते हैं। कोई बिल्ली अगर म्याऊं कर रही है तो बच्चे भी म्याऊं म्याऊं का आवाज़ निकालते हैं। तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है एनिमल्स के बारे में, उसके साउंड्स के बारे में, कैसे कैसे एनिमल्स हैं। आगे देखिए, इतना तो कंप्लीट हो गया आज के लिए। पेज नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा। बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।